ये वीडियो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को ही स्किप कर सकते हैं। लव, लाइफ एंड अ बॉडी इन द बे, द स्कॉट्स पीटरसन अफेयर। Yes, my son-in-law called. He was playing golf this morning at 9:30. My daughter's been missing since this morning. She's 8 months pregnant. She took her dog for a walk in the park. The dog came home with just a leash on. So the dog came back without your daughter? Right. It's over at Maloma Park is where she went for the walk. What's your stepdaughter's name? Lacey Peterson. Lacey, P-T-E-R-S-O-N, right? Peterson. What time did she leave the house and didn't come back? That we don't know. We just got a call from our son-in-law. Said he left this morning at 9:30 to play golf. He just got home about a half hour ago. Nowhere around. ये कॉल 24 दिसंबर 2002 को एक 27 वर्षीय औरत लेसी पीटरसन के पिता रोन ड्रेंस्की और मां शेरन रोचा द्वारा पुलिस को लेसी की गुमशुदगी की खबर देने के लिए की गई थी। 8 महीने की प्रेग्नेंट लेसी पीटरसन कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। लेसी का जन्म 4 मई 1975 को अमेरिका के मोडेस्टो कैलिफोर्निया में हुआ था। लेसी को गार्डनिंग का बहुत शौक था, इसलिए उसने सैन लुई ओबिस्को में स्थित कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर बिजनेस की डिग्री ली थी। कॉलेज के समय ही उसकी मुलाकात उसके होने वाले पति स्कॉट पीटरसन से हुई थी। स्कॉट पीटरसन का जन्म 24 अक्टूबर 1972 को कैलिफोर्निया के ही सैन डाइगो में हुआ था। स्कॉट के पिता ली पीटरसन एक बिजनेसमैन और मां जैकी पीटरसन एक नर्स थी। पीटरसन को गोल्फ खेलने का बहुत शौक था। उसने अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी शुरुआती शिक्षा लेनी चाही, पर बाद में कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लिया। अपनी पढ़ाई के दौरान स्कॉट अपने जेब खर्च के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में काम किया करता था, जहां लेसी अक्सर जाया करती थी। जल्द ही दोनों में जान पहचान हुई और दोनों डेट करने लगे और दोनों ने 2000 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों कैलिफोर्निया के मोडेस्टो में रहने लगे। स्कॉट्स एक आदर्श और खुशहाल जीवन को लीड करने वाला पति दिखाई देता था। जल्द ही लेसी मां बन गई। दोनों ने मिलकर अपने बेटे का नाम कॉनर रखने का सोच रखा था। सब कुछ नॉर्मल और अच्छा चल रहा था। लेसी तो मानो अपने जीवन के सबसे सुनहरे सालों को जी रही थी, जब 24 दिसंबर 2002 की वो मनहूस सुबह आई। लेसी सुबह 7-8 बजे के बीच अपने गोल्डन रिट्रीवर मैकेंजी को वॉक के लिए ले गई थी। स्कॉट तकरीबन 9:30 के आसपास लेसी को घर पर छोड़कर सैन फ्रांसिस्को बे के पास स्थित बरकेली मरीना में फिशिंग के लिए चल पड़ा। मरीना में कुछ देर फिशिंग करने के बाद वो घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने नोटिस किया कि लेसी घर पर नहीं थी। घर की यार्ड में उसने अपने कुत्ते मैकेंजी को लीज के साथ टहलते हुए देखा। उसका पहला थॉट यही था कि लेसी शायद अपनी माँ के घर गई होगी। उन्होंने क्रिसमस ईव के लिए कुछ सेलिब्रेशन प्लान करनी थी। स्कॉट्स को तब तक कुछ अजीब नहीं लगा था। वो डॉग की लीज निकालकर पास में पड़े पिकनिक टेबल पर रख देता है। लेसी द्वारा छोड़ी गई बकेट में रखे वॉश वाटर बकेट से पानी को बैकयार्ड में फेंक कर खाली कर देता है। वॉशरूम में जाकर सुबह से पहने कपड़े धोता है, कुछ पिज्जा खाकर नहाता है। तब तक शाम के 5 बज चुके होते हैं, पर लेसी अभी भी घर नहीं लौटी थी। अब जाके स्कॉट को अजीब लगता है और वो अपनी मदर इन लॉ को कॉल करता है। तब उसे वो दिल दहला देने वाली खबर पता लगती है कि लेसी तो वहाँ गई ही नहीं थी। वो अपने पूरे दिन का अकाउंट अपने इन लॉज को देता है और बताता है कि लेसी लापता है और उसकी सारी बिलोंगिंग्स भी घर पर ही थी। उसके इन लॉज रोन और शेरन पुलिस को फोन करके लेसी की गुमशुदगी की खबर दे देते हैं। कंफ्यूजिंगली स्कॉट इसके हक में नहीं था। स्कॉट्स का पुलिस को फोन ना करने के लिए कहना लेसी के पेरेंट्स को बहुत ही अजीब लगा, पर यह तो बस शुरुआत थी। अब स्कॉट्स का भावहीन और इगोइस्टिक होने का सिलसिला शुरू ही हुआ था। बहरहाल लेसी के पेरेंट्स की रिपोर्ट करने के बाद पुलिस पीटरसन रेसिडेंस पे पहुंचती है। वो किसी सुराग की आशा में पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, पर कुछ अजीब नहीं मिलता। पर स्कॉट का वहां होना किसी अजीब फीलिंग से कम थोड़े ही था। रात 9:30 पर डिटेक्टिव एल्ब्रोकनी सीन पर पहुंचते हैं। वो आते ही कुछ ऐसी चीजें नोटिस करते हैं, जैसे कि बेड पर पड़ा गंदी लॉन्ड्री का ढेर। अगर स्कॉट ने अपनी फिशिंग के कपड़े मशीन में डाले ही थे तो ये क्यों नहीं डाले? क्या वो फिशिंग के कपड़ों पर लगे कुछ निशान को मिटाना चाहता था? उसकी कार सर्च के दौरान इंटरवेन करना, पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका बार बार स्टेटमेंट्स चेंज करना, इन सब डाउट्स के चलते स्कॉट को कई बार क्वेश्चनिंग के लिए मोडेस्टो पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया। यहाँ स्कॉट्स घटना की सुबह लेसी के साथ उसका फेवरेट प्रोग्राम देखने से लेकर उसके फिशिंग ट्रिप से आने तक का पूरा ब्यौरा देता है। डिटेक्टिव्स को कुछ छोटी छोटी डिटेल्स फिशी लगी, पर उनमें सबसे ज्यादा अजीब थी स्कॉट के ट्रक के पीछे कुछ अम्ब्रेलाज और घर की चीजों का होना, जिससे लोग थ्योराइज कर रहे थे कि स्कॉट ने ये चीजें लेसी की बॉडी छुपाने के लिए रखी होंगी और घर आकर उसने लेसी के बारे में पता करने के लिए सबको फोन किया, सिवाय खुद लेसी के। खैर, ये थ्योरीज बिना किसी प्रूफ के बस बोगस थी। पुलिस के पास सीधा सीधा कोई सबूत नहीं था।
सिवाय स्कॉट के इमोशनल और कोल्ड हार्टेड बिहेवियर के। पर आने वाले कुछ हफ्तों में इस इन्वेस्टिगेशन में एक और इंसान की एंट्री होती है, जिसने इस केस को एक दूसरा और हैरान कर देने वाला रुख दे दिया था। ये इंसान थी एम्बर फ्रे। ये कौन थी, ये जानने के लिए ये क्लिप देखिए। Okay, first of all, I met Scott Peterson November 20th, 2002. I was introduced to him. I was told he was unmarried. Scott told me he was not married. We did have a romantic relationship. When I discovered he was involved in the Lacey Peterson disappearance case, I immediately contacted the Modesto Police Department. ये इंसान थी एम्बर फ्रे, स्कॉट की गर्लफ्रेंड। जी हाँ, स्कॉट का एक सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। स्कॉट को अनमैरिड समझने वाली एम्बर को जब इस घटना के बारे में पता लगा तो उसने खुलेआम सामने आकर पुलिस को सहयोग देने का फैसला किया। अब तो पुलिस को स्कॉट का इसमें इन्वॉल्व होने का एक और पर्पस मिल चुका था। एम्बर बताती है कि स्कॉट ने उससे कई झूठ बोले थे, जिसमें उसके सिंगल होने से लेकर स्कॉट के बड़े बिजनेसमैन होने और फॉरेन ट्रिप्स पर जाना शामिल था। उसने लेसी के गायब होने के बाद भी एम्बर को कॉल किया था। Watching the news, obviously. No. I have not been traveling during the last couple weeks. The girl I'm married to, her name is Lacey. She disappeared just before Christmas. For the past 2 weeks, I've been in Modesto with her family and mine, searching for her. You came to me earlier in December and told me that you had lost your wife. What was that about? इस क्लिप में एम्बर शिकायत करती हुई सुनाई देती है कि पहले स्कॉट्स ने उसके सामने बैठकर रोते हुए उससे कहा था कि उसकी वाइफ मर चुकी है, पर अब वो कह रहा है कि वो गायब हो गई है। और एम्बर उससे सच बताने के लिए कहती है तो वो हड़बड़ा जाता है और ये सही समय नहीं है कहकर बात को टाल देता है। इस खुलासे के बाद स्कॉट्स अमेरिका का सबसे हेटेड मैन बन गया था। वो तो लेसी की फैमिली द्वारा लेसी को ढूंढने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिक अपील में भी शामिल नहीं हुआ। इतनी हेट मिलने के बाद उसने फाइनली दुनिया के सामने आने का फैसला किया। Did you murder your wife? No, I did not. And I had absolutely nothing to do with her disappearance. And use the word murder, and yeah, I mean, that is a possibility. एबीसी न्यूज को दिए गए इस इंटरव्यू में स्कॉट के कई झूठ पकड़े जाते हैं। उसका कहना था कि एम्बर के अलावा उसका कोई अफेयर नहीं रहा था, पर यह झूठ था। उसका जेनेट आयल और केटी हैंसन नाम की 2 और औरतों के साथ भी अफेयर था और इन औरतों को भी स्कॉट द्वारा खुद को सिंगल बताया गया था। इन सब से पता चलता है कि स्कॉट के लिए ये रिश्ते नाते सब कठपुतलियों की तरह थे और वो किस हद तक गिर सकता था। स्कॉट की दरिंदगी का तो यहीं से पता लग जाता है कि इंटरव्यू में वो क्लेम करता है कि उसने दिसंबर की शुरुआत में अपनी पत्नी को उसके अफेयर के बारे में बता दिया था। उसके अकॉर्डिंग 8 महीने की प्रेग्नेंट लेसी को ये जानने के बाद थोड़ी सी नाराजगी दिखाने के अलावा कोई रिएक्शन ही नहीं देना आया। A rupture in the marriage? It was not a positive, obviously. It's inappropriate. But it was not something that we weren't dealing with. A lot of arguing? No. स्कॉट के अकॉर्डिंग लेसी समझौता कर चुकी थी। अब थ्योरी ये बनती थी कि लेसी को अफेयर के बारे में कहीं से पता चला होगा और वो इससे पहले कि किसी को बताए तो स्कॉट्स ने उसका मर्डर करके फिशिंग के बहाने उसकी लाश को डिस्पोज कर दिया। क्योंकि लेसी अब तक नहीं मिली थी तो हो सकता था कि वो जिंदा है। सर्च जारी थी। कंफ्यूजिंगली इस दौरान मेरिन बेस स्कॉट्स का रेगुलर इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था, तो पुलिस भी उसकी गतिविधियों को लगातार मॉनिटर कर रही थी। पूरे देश की नजरें इस केस पर थी। 3 महीने हो चुके थे। सबको लेसी और उसके होने वाले बच्चे कॉनर के लौट आने का इंतजार था, पर यह इंतजार अप्रैल के मिड में खत्म हुआ जब सैन फ्रांसिस्को बे से कुछ ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली खबर आई जिससे पूरा देश दहल गया। 13 अप्रैल 2003 को एक कपल अपने पेट के साथ समुद्र के किनारे टहल रहे थे जब उन्हें एक न्यूबॉर्न बेबी का फेटस मिलता है। उसके 3 मील दूर पॉइंट इसाबेल रीजन में एक औरत की बॉडी भी बरामद की गई जिसके सिर से लेकर कई और बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे। बॉडीज की पहचान करने पर पता लगा वो लेसी और कॉनर ही थे। बॉडी की हालत देखकर लग रहा था कि ये काफी दिनों से पानी में थी।
क्योंकि ये जगह ठीक वहीं थी जहां स्कॉट पीटरसन फिशिंग के लिए गया था। अब पुलिस के लिए वही प्राइम सस्पेक्ट था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस अब उसे मॉनिटर करती है। फाइनली पुलिस उसे ला जोला कैलिफोर्निया में उसकी कार में धर लेती है। शॉकिंगली उसका हेयर कलर चेंज हो चुका था और उसकी कार को सर्च करने पर उसकी कार से $15,000, कई मोबाइल फोन्स, उसकी भाई की आईडी, कैंपिंग और सर्वाइवल के सामान मिले, जिससे पुलिस को यकीन हो गया था कि वो बॉर्डर को पार करके मैक्सिको भागने की तैयारी में था। उसे तुरंत पकड़कर हिरासत में लिया गया। मुकदमा रेडवुड सिटी कोर्ट में 1 साल तक चला। 12 नवंबर 2004 को स्कॉट पीटरसन को फर्स्ट डिग्री मर्डर और सेकंड डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया। 13 दिसंबर को उसे लीथल इंजेक्शन द्वारा डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई। जहां इस फैसले से कई लोग खुश थे तो कई लोगों को ये नाइंसाफी लग रहा था। सरप्राइजिंगली सैन क्विंटिन स्टेट प्रिजन में स्कॉट की स्टे के दौरान उसे हेट के साथ साथ कई लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि स्कॉट्स के जीवन के कुछ गलत डिसीजंस के कारण उसके ट्रायल को पूरी तरह से बायस रखा गया। यहाँ तक कि डेथ सेंटेंस को भी स्कॉट्स की लीगल टीम कई सालों तक चैलेंज करती रही। फाइनली अगस्त 2020 को कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने स्कॉट्स की सजा रद्द कर दी और ये माना कि जूरी से जस्टिस डिलीवर करने में गलती हुई थी और ये पीटरसन के संवैधानिक अधिकारों का हनन था। एज अ रिजल्ट कोर्ट ने एक और ट्रायल का ऑर्डर दिया, पर सैन मैटियो काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने डेथ पेनल्टी को पूरी तरह से रद्द करके 8 दिसंबर 2021 को स्कॉट की सजा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल दी। आज स्कॉट मूल क्रीक स्टेट प्रिजन में अपनी सजा काट रहा है। उसकी लीगल टीम आज भी न्यू ट्रायल की मांग कर रही है। वहीं लेसी की फैमिली री ट्रायल के सख्त खिलाफ है और ओरिजिनल वर्डिक्ट यानी डेथ सेंटेंस के लिए गुहार लगा रही है। ये केस हमें भावुक और अविश्वसनीय स्थिति में छोड़ जाता है। लेसी की मौत सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि इंसानियत के मुंह पे वो तमाचा है जो स्कॉट्स के जिंदा रहने तक हर उस इंसान के जहन में गूंजता रहेगा जो इस घटना से जुड़ा था और हमें याद दिलाता रहेगा कि परिवार तब तक एक खूबसूरत एहसास है जब तक उसमें इज्जत और वफादारी जिंदा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't